मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लीगल नोटिस के संबंध में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कानूनी कोई भी कार्यवाही जब आप करने जाते हैं, चाहे रुपए पैसे का लेन देन हो, चाहे मकान खाली कराने का हो या अन्य कोई कार्य हो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित कोई कार्य हो, तो आपने कानूनी कार्यवाही कोर्ट में करने के पहले आप सामान्य रूप से आम व्यक्ति लीगल नोटिस की सोचता है। ये लीगल नोटिस आप स्वयं भी दे सकते हैं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी दे सकते हैं। सारे तथ्यों को इसमें लिखना होता है, कैसे कब आपने क्या कार्यवाही की थी, और वो अगर आपके अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, आपके अधिकार का कोई उपचार आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप कानूनी कार्यवाही करने के पहले ये लीगल नोटिस दे सकते हैं। तो लीगल नोटिस का प्रोविजन जैसे सेक्शन 80 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में दिया गया है। इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई आप कार्यवाही करते हैं तो कम से कम 60 दिवस का नोटिस देना जरूरी होता है, और इस नोटिस की अगर अवधि भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसकी सूचना कोर्ट को देकर वहां से अनुमति लेनी होगी। तो कानूनी रूप से सूचना देने का ये एक माध्यम है, और कानूनी कार्यवाही करने के पहले लीगल नोटिस एक टूल या हथियार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। सिविल राइट का जब वायोलेशन होता है तो विपक्षी को आप इसकी सूचना देते हैं। कई बार इससे नोटिस मिलते ही विपक्षी के दिमाग में आता है कि मैं कहाँ कोर्ट कचहरी करूंगा, और वो आपसे समझौता करके या किसी बीच का रास्ता अपनाकर लीगल नोटिस मिलते ही आपके अधिकार का उपचार आपको मिल जाता है। कई बार कानून के अनुसार बिना नोटिस के भी कार्य आपका नोटिस देते ही पूर्ण हो जाता है। तो लीगल नोटिस का जो मैंने अर्थ बताया, कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के पहले आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप कानूनी कार्यवाही करने के पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देंगे। सेक्शन 80 सीपीसी में मैंने बताया कम से कम 2 महीने का 60 दिन का नोटिस देना जरूरी है, जो लीगल नोटिस देने के बाद आप कार्यवाही गवर्नमेंट के खिलाफ दावे के रूप में करेंगे। एग्रीमेंट की कोई पालना होनी है तो जो भी आपका एग्रीमेंट में बात तय हुई है उस हिसाब से आप स्वयं या वकील के माध्यम से लीगल नोटिस दिला सकते हैं। इसके अलावा कंपलसरी कई एक्टों में ये प्रोविजन है कि लीगल नोटिस देने के बाद ही आप लीगल रेमेडी अवेल करेंगे या आगे कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। तो बिना कोर्ट जाए आपका विवाद इस लीगल नोटिस के माध्यम से सुलझ सकता है। कोर्ट में केस का वेटेज बढ़ जाता है। आप ये बता सकते हैं कि हमने साहब लीगल नोटिस दिया था, इसके बाद भी इन्होंने हमारे अधिकार का उल्लंघन जारी रखा, उसका कोई उपचार हमको या रास्ता नहीं दिया, हमारे अधिकार का उल्लंघन हुआ, इस कारण हम कोर्ट में आए हैं। ये सारी बातें आपको लीगल नोटिस के बारे में, मैटर सेटल होने के पूरे चांसेस रहते हैं। लीगल नोटिस इसलिए दिया जाता है खुद आप एडवोकेट के द्वारा, तो ये अधिकारों के उल्लंघन होने पर, वायोलेशन पर लीगल नोटिस का एक कानूनी प्रावधान बनाया गया है। और लीगल नोटिस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे मामलों में लीगल नोटिस देने पर आपको कोर्ट जाने से आप बच जाते हैं, समय पैसा इसकी बर्बादी से आप खुद या अपने अधिवक्ता से लीगल नोटिस दिला सकते हैं। जानकारी मित्रों कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों मित्रों को भेजें। चैनल से जुड़े रहिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, अर्चना आरटी आपके नाम से। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।